हेलो। हाँ रमेश अंकल, बस पहुंच रही हूँ। आपको होता क्या जा रहा है पापा? जो पावर ऑफ अटॉर्नी बहुत पहले हमारे हाथ लग जानी चाहिए थी, दादी को बोल के आप पंखुड़ी के नाम क्यों करवा रहे हो? अरे क्या करूं मैं, तेरे मेरे नाम से अम्मा करने के लिए तैयार ही नहीं है, इसलिए कह रहा हूं इधर तेरी शादी हुई पंखुड़ी से, उधर मंदिर अपना और मंदिर का भगवान अपना, समझा? हाँ लेकिन फिर भी मुझे ना। अरे लेकिन वेकिन कुछ भी नहीं, अपने बेटे के खेल पे इतना भरोसा तो हो गया इस बाप को कि पंखुड़ी से शादी के बाद तू बड़े आराम से पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करवा लेगा। आओ पंखुड़ी बेटा, बधाई हो। इनको क्या हुआ है? अरे बहुत खुश हूं भाई आज मैं, पता है अब तुम त्रिपाठी खानदान की बहू बनने वाली हो। मैंने बात फाइनल कर दी अम्मा से, तुम्हारी और संजू की शादी की। दादी से बात कर ली, ये तो बताया ही नहीं। हाँ 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 पंखु, हमारी शादी। पापा थैंक यू। एक सेकेंड, शादी अचानक से? पर क्यों? अरे क्यों मतलब, ये तो हमारे प्लान का पहले से हिस्सा था ना, तुम्हारी और संजू की शादी का। हाँ बेबी, ये तो पहले से तय था ना। क्या तुम अब शादी नहीं करना चाहती? नहीं। हाँ? मेरा मतलब है हाँ। पर अंकल इतनी जल्दबाजी क्यों? मैं ये सोच रही थी कि एक बार डॉक्टर वेदांत को रास्ते से हटा देते हैं, फिर धूमधाम से शादी करेंगे। नहीं? अरे नहीं नहीं, नहीं। ये शादी गुदड़ी लाल की बर्बादी की एक और सीढ़ी होगी। वो अम्मा इस संजू के नाम तो कुछ करने से रही, और तुम्हारे नाम तब होगा जब तुम त्रिपाठी परिवार का हिस्सा बन जाओगे। तो बोलो, तुम संजू से शादी करना चाहती हो या नहीं? हॉस्पिटल तो मुझे चाहिए, और उसके साथ ये गधा। अच्छे से सोच ले पंखुड़ी। वो मैं बस मैं वो मैंने आपको छिपते हुए देख लिया था। तुमने खाना खाया? आप पंखुड़ी के जाने का वेट कर रहे थे। पूर्वा, मैं जानता हूं कि मुझे जान के दुख होगा कि मैं तुम्हारी बहन में शक कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बात साबित कर सकता हूं कि पंखुड़ी भी इसमें शामिल है। मतलब तुम्हें भी पंखुड़ी पे शक?
हाउस, ऑनर, हॉस्पिटल, पूरा ये तीनों चीजें तो मुझसे जुड़ी और यही तीनों चीजें तो मुझसे छीनी गई। जी और ये हैंड राइटिंग पंखुड़ी की है। वेदांत, मैं अपने बच्चे को खो चुकी हूँ। अब मैं अपनी बहन को नहीं खोना चाहती। प्लीज सच बताइए, क्या पंखुड़ी भी इसमें शामिल है? पूर्वा, मैं तुम्हारी तकलीफ बढ़ाने नहीं आया, लेकिन ये सच तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी था। आगे कुछ भी पता चले तो मुझे बता देना। मैं चलता हूं, और हाँ, अपना ख्याल रखना। पंखु, मेरी बहन, मेरे साथ, पर क्यों? मैंने तो पहले ही कोर्ट मैरिज के लिए वकील से बात करके रखी है। कोर्ट मैरिज? कोर्ट मैरिज? अरे पापा, वैसे तो मुझे धूमधाम से शादी करनी थी, पर ये जल्दबाजी वाली भी बहुत बढ़िया है। अरे हाँ ना, हमारे पास टाइम ही नहीं है। अब क्या सोच रही हो? पंखुड़ी बेटा, एक बार तुम्हारी शादी हो गई तो पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हारे नाम हो जाएगी। फिर हम बहुत धूमधाम से ठाट बाट से रिसेप्शन देंगे, पूरा शहर आएगा उसमें। अपने इस नजर पट्टू के साथ कोर्ट मैरिज करा के खर्चा बचा रहे, और ये धूमधाम वाला रिसेप्शन करा के चाहते हैं कि चंदा इकट्ठा करूं मैं। पर पावर ऑफ अटॉर्नी। तुम बोल क्यों नहीं रही बेटा? बोल। आप जैसा सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा, पर एक सेकंड, मुझे सोचने का वक्त चाहिए। अरे उषा जी, डॉक्टर वेदांत, आप? लाइए, मुझे दे दीजिए। नहीं, ठीक है। मैं आपके घर गया था तो वहां पता चला कि आप मार्केट गई हैं। तो कहिए, इतनी दूर से आप ये खुशखबरी देने आए हैं कि आपने जीवन रेखा फिर से ज्वाइन कर लिया है? ये तो पता नहीं कि वो होगा कि नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताने आया हूँ। मैंने एक हॉस्पिटल में आपके लिए बात की। कहीं अपने आप को आप मेरी नौकरी जाने का जिम्मेदार तो नहीं मान रहे? फिर तो मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से मुझे कुछ दिनों के लिए काम से छुट्टी मिल गई है। आराम करूंगी अब। सबको कितनी उम्मीदें हैं मुझसे, और मैं क्या कर रहा हूं। सबको निराश ही तो किया है मैंने। अरे पंखु, तू आज इतनी जल्दी? हाँ दी, जल्दी फ्री हो गई थी। तेरा इंतजार कर रही थी। चल साथ मिलकर चाय पीते हैं। नहीं, मन नहीं है। अरे सब ठीक है ना? तू चाय के लिए मना कर रही है? वेदांत से मिली? ये सब क्या फालतू के सवाल लगा रखे हैं? चाय पीनी है, वेदांत से मिली है? नहीं है मन चाय पीने का।
अम्मा, अब बात करने के लिए भी राधे माधव को पूछकर बोलोगी? क्यों इकट्ठा किया बताओगी? मैं तुम लोगों से एक सलाह लेना चाहती हूँ। अजी अम्मा, आप बोल भी दो। मैं तो जब से इस घर में आई हूँ ना, इंतजार ही कर रही हूँ आपको सलाह देने के लिए। वो रमेश चाहता है कि संजू की शादी पंखुड़ी के साथ हो जाए, जिससे जीवन रेखा की पावर ऑफ अटॉर्नी पंखुड़ी के नाम की जा सके, क्योंकि वो एक काबिल डॉक्टर है। पावर ऑफ अटॉर्नी? लो कर लो बात। अरे बड़ी बहन ने कोई कसर छोड़ी थी जो अब बची कुची इज्जत नीलाम करने के लिए छोटी बहन को बहू बनाकर लेकर आ रही है? और वो भी सगी बहू। बोलो भला। जब भी बोलोगी गंदा ही बोलोगी। और ये सगी और सौतेली क्या होता है? पूर्वा भी इस घर की बहू है और पंखुड़ी भी इस घर की बहू ही कहलाएगी। अजी हाँ, संजू हमारा अपना खून है, कम से कम उसके लिए कोई चरित्रवान लड़की तो ढूंढ के लेकर आओ। क्यों, क्या कमी है पंखुड़ी में? संस्कारी है, सुशील है और अच्छी डॉक्टर है। बस ये क्या संजू की शादी की सलाहें हो रही है? वेदांत की शादी जिन हालातों में हुई समझा जा सकता है। राधिका की डोली इतनी हफरा दफड़ी में उठा दी गई, और अब संजू की शादी। अब इस घर में कोई डोली आएगी या उठेगी तो वो होगी गोमती की। मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, इसे अपनी ही पड़ी है। तू 2 मिनट चुप रह। अम्मा, आपको जैसा ठीक लगे आप करो। भाभी आप बताओ, आपको पंखुड़ी के इस घर में आने से कोई एतराज है? मेरी मर्जी से क्या फर्क पड़ता है? संजू के पापा ने अगर कोई फैसला लिया है तो कुछ सोचकर ही लिया होगा। मंजुला चुप क्यों है? बोल ना। संजू का रिश्ता पंखुड़ी के साथ हो जाए, ठीक है? अम्मा, संजू और पंखुड़ी एक दूसरे को पसंद करते हैं तो मुझे भला क्या एतराज होगा? यही तो जानना है मुझे कि संजू और पंखुड़ी एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? क्यों? दी, आपका लक लेकर मैंने डॉक्टर वेदांत को तो आपके रास्ते से हटा दिया ताकि मैं शादी कर सकूं। सब गड़बड़ हो गया। और वो संजू से शादी, और मैं नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं करनी उस डफर से शादी। पर एक सेकंड, पावर ऑफ अटॉर्नी, उसे कैसे इग्नोर करूं? सोच मत पंखुड़ी, ये मौका फिर हाथ नहीं आएगा। फिलहाल जो तेरे हाथ में है तू उसके बारे में सोच। बाकी किसी और को क्या मिल रहा है इससे तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा क्या हुआ है कि पंखु इतनी परेशान है? किसको क्या मिल रहा है? अच्छा हुआ कि पंखु ने मुझे नहीं देखा। वैसे वो अपने आप को किस बात के लिए समझा रही थी? मेरे मना करने के बावजूद भी तू हॉस्पिटल में पेशेंट को देखने चला गया। दादी, हॉस्पिटल में पेशेंट्स को देखने का हक खो चुका हूं मैं। फिर क्यों गया था वहाँ? क्योंकि जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी हॉस्पिटल को दी, वो हेड नर्स उषा जी को हॉस्पिटल से निकाला गया। उन पे अन्याय होते देख नहीं पाया मैं दादी। जब सारथी भटक जाए ना, तो रथ दिशाहीन हो जाता है। वेदांत बेटा, मैं क्या करूं? जब तक तेरे माथे पे लगे झूठे इल्जाम मिट नहीं जाते, तेरा नाम जीवन रेखा हॉस्पिटल के साथ जुड़ नहीं पाएगा। ऐसा जल्द होगा दादी, क्योंकि सच के मैं बहुत करीब हूं। अम्मा,
इस गुदड़ी लाल को बताया नहीं आपने कि यहां घुसने से पहले इजाजत लेनी चाहिए? इसे मैंने यहाँ बुलाया है। तो कल किसने बुलाया था इसे अस्पताल? मेरी ड्यूटी ने बाबूजी। बाबूजी, दादी को पता नहीं है कि उनका बेटा ब्लैकमेलर से डील कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं चुपचाप अच्छे बेटे की तरह आपके पाप छुपाऊं, तो आप भी अच्छे बेटे की तरह चुप रहिए। और एक चीज तो मैं आपको दिखाना भूल ही गया। यही 3 चीजें आपने छीनी है ना मुझसे? जिस क्लास में पंखुड़ी ने अपने हाथों से ये सब चीजें लिखी हैं, उस षड्यंत्र की क्लास का हिस्सा आप ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, है ना? अब आप देखते जाइए। कैसे ये तीनों चीजें मैं आपसे वापस लेता हूं। वेदांत, इतनी देर से क्या बातें कर रहा है रमेश के साथ तू? दादी, वो कुछ अकाउंट्स के बारे में बताना था, कुछ चीजें सेटल करनी थी। मैं चलता हूं दादी। खुश रहो, जीते रहो। रमेश, हाँ माँ। ये वेदांत कौन से नए पुराने हिसाब किताब की बात कर रहा था? अरे कुछ नहीं अम्मा, ओछी सोच का आदमी है। वो तो समझता है कि गंगाधर त्रिपाठी के अस्पताल का यही मालिक है, यही हेड है उसका। मुझे घूरने से कुछ नहीं होगा अम्मा। जब तक आप किसी को जिम्मेदारी नहीं देंगी ना, ये ऐसे ही मक्खी की तरह भीड़ बनाता रहेगा। मेरी बात मानो और पंखुड़ी को मुखिया बना दो अस्पताल का। मैं अभी भी 5th क्लास में नहीं हूं जो आप मेरे साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहे हो। क्या है ये? यही तो मैं पूछ रहा हूं, क्या है ये? दादी ने घर से बाहर निकाल दिया था ना आपको, फिर भी यहीं हो। हाँ, दादी से मिलने आया था। क्या हुआ? चौंक क्यों गए? कहीं मैं वापस ना जाऊं? नहीं, मैं क्यों चौंकूंगा? मैंने थोड़ी ना घर से निकाला है। 1 मिनट, इसे कहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। दिमाग पे थोड़ा जोर डाल और ध्यान से देख, कहीं देखा है? मैंने आपको कहा ना कि मुझे नहीं पता। झूठ। अच्छा ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना। वो क्या है ना,
मुसीबतें आने से पहले ना अपॉइंटमेंट नहीं लेती।